हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी अर्थात रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा जो टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है ड्राइंग इंग्लिश मीडियम में, आर्ट बंगाली मीडियम में और आर्ट इंग्लिश मीडियम में, उन सभी पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आरआरबी के जो रीजनल जो ये बोर्ड हैं उनमें किन किन सीटों का आवंटन किया गया है और कितनी सीटें किस किस मीडियम में डाली गई हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम गुवाहाटी, बिलासपुर, मुंबई, कोलकाता और पटना, इन बोर्डों में जो है वो सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी ड्राइंग की और आर्ट्स की। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग जरा ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं इसमें आवेदन करने के लिए तो इसमें हम लोग हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और आप लोग अपनी कैटेगरी को भी वॉच करेंगे कि किस कैटेगरी में क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो सर्वप्रथम हम लोग गुवाहाटी को वॉच करते हैं क्योंकि गुवाहाटी के तीनों कैटेगरी में वैकेंसी देखने को मिलेगी और यहीं से मैं आप लोगों को समझाने की भी कोशिश भी करूंगा। तो देखिए, ये गुवाहाटी है और गुवाहाटी बोर्ड में जो टोटल सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी वो कैटेगरी नंबर 26, कैटेगरी नंबर 30 और कैटेगरी नंबर 31। यहां पर कहने का तात्पर्य कि जो आप लोगों के रिक्वायरमेंट ये आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है, इसकी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें हर एक कैटेगरी वाइज पोस्टें अलाउ की गई हैं सभी डिपार्टमेंट में। तो यहां पर जो हमारी ड्राइंग इंग्लिश मीडियम की जो कैटेगरी है वो 26 नंबर की है। इसको याद रखेंगे, कैटेगरी को, कैटेगरी नंबर जरूर से जरूर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 26 नंबर है और 26 नंबर कैटेगरी में जो ड्राइंग इंग्लिश मीडियम में जो वैकेंसी आई है वो 2 सीटें आई है। और ये 2 सीटें किन किन कैंडिडेटों को आवेदन करने का मौका दिया गया है, इसमें 1 सीटें जो है वो जनरल कैंडिडेटों के लिए है और 1 सीटें जो है वो एससी कैंडिडेटों के लिए है। तो ये ड्राइंग इंग्लिश मीडियम में 2 सीटें देखने को मिलेगी। वहीं पर कैटेगरी नंबर 30 में आप लोगों को आर्ट्स बंगाली मीडियम में, दोस्तों बंगाली मीडियम कहने का तात्पर्य कि इसमें वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जो बंगाली मीडियम में सारी बातों को पढ़ाएंगे, टीच करेंगे बच्चों को। तो ये पूरी तरह से मीडियम की बात किया जा रहा है बंगाली मीडियम में। तो यहां पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है बंगाली की वो अलग रखी गई है, इंग्लिश मीडियम की जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो अलग रखी गई है और ड्राइंग इंग्लिश मीडियम की जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो अलग रखी गई है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर 30 नंबर की कैटेगरी में जो आर्ट बंगाली मीडियम में जो सीटों की संख्या है गुवाहाटी में वो 3 सीटें हैं और ये 3 सीटें, 1 सीटें जो हैं वो एससी कैंडिडेटों के लिए है, 1 सीटें जो हैं एसटी कैंडिडेटों के लिए और 1 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए। वहीं पर गुवाहाटी में ही 31 नंबर के कैटेगरी में अर्थात आर्ट इंग्लिश मीडियम में जो सीटें आई हुई हैं वो 15 सीटें हैं अर्थात 15 सीटें हैं और इस 15 सीटें में जो 6 सीटें हैं वो जनरल कैंडिडेटों के लिए हैं, 2 सीटें जो हैं एससी कैंडिडेटों के लिए, 1 सीटें जो हैं एसटी के लिए, 5 सीटें जो हैं ओबीसी के लिए और 1 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से गुवाहाटी में तीनों कैटेगरी में सीटें देखने को मिलेगी 26, 30 और 31। इसकी पीडीएफ में आप सभी लोग ध्यानपूर्वक वॉच करेंगे जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम में देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग वॉच करिएगा। तो ये पूरी तरह से याद रखिएगा। ये जो इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये ध्यान दीजिएगा, इसी लैंग्वेज में आप लोगों को टीच भी कराना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। और इसकी एलिजिबिलिटी मैं बार बार कह रहा हूं कि अलग अलग सबकी है और एलिजिबिलिटी को भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि कहां पर कितनी सीटें आई हुई हैं। अगर हम लोग बिलासपुर में बात करें तो बिलासपुर में केवल जो है वो आर्ट इंग्लिश मीडियम में वैकेंसी आई है अर्थात ये जो कैटेगरी है आप लोगों की वो 31 नंबर की कैटेगरी है। इसको नोट करेंगे, 31 नंबर की कैटेगरी है और इसमें आर्ट इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को टीच कराना होगा। यहां पर जो सीटों की संख्या है, जनरल की 6 सीटें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ओबीसी की 3 सीटें हैं
और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं। टोटल जो सीटों की संख्या है वो 12 सीटें हैं बिलासपुर में इंग्लिश मीडियम में। वहीं पर मुंबई में जो टोटल सीटों की संख्या है ये भी कैटेगरी नंबर 31 है। इसको नोट करेंगे आप सभी लोग, कैटेगरी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल सीटें जो हैं 10 हैं। इसमें जो है जनरल की 2 सीटें हैं और एससी की 2 सीटें हैं, ओबीसी की 4 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं। वहीं पर कोलकाता में जो है वो भी 31 नंबर की कैटेगरी की ये सीटें हैं और यहाँ पर जो सीटों की संख्या है 2 हैं और ये 2 सीटें जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में केवल जनरल कैंडिडेटों के लिए अलॉट है और किसी भी कैटेगरी में नहीं है। वहीं पर पटना में 1 सीटें दी गई हैं और ये भी इंग्लिश मीडियम में हैं और ये ओनली जनरल कैंडिडेटों के लिए है और किसी भी कैटेगरी में सीटें नहीं है। तो यहां पर ओनली आप लोग गुवाहाटी में तीनों कैटेगरी में सीटें देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं इसमें आवेदन करने के लिए। अब देखते हैं इसकी एज की, जो आप सभी लोग अपनी सीटें तो सर्वप्रथम आप लोग देख लिए। अब आपकी दूसरी पड़ाव आती है कि इसकी एज क्या रखी गई है। तो आरआरबी के द्वारा 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 के आपकी आयु की गणना की जाएगी और इसमें आवेदन करने के लिए सबसे मिनिमम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 48 वर्ष होनी चाहिए, 48 ईयर। और आप अपनी एज की गणना 1 जनवरी 2025 से करेंगे। इसकी जो आप लोगों की स्केल पे जो है वो 7th ग्रेड पे स्केल पर आप लोगों की जो रकम बनेगी वो 44,900 रुपए से आप लोगों को इसमें सभी जितनी भी महंगाई भत्ताएं हैं और जितनी भी रेलवे की जितनी भी आप लोगों को दी जाती है सुविधाएं उसकी अलॉटमेंट इसमें ऐड किया जाता है और आप लोगों की एक गोल्डन ब्राइटनेस आप लोगों को इनकम देखने को मिलेगी इस डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप लोग आवेदन करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की है कि इसमें आवेदन कौन करेंगे। तो इसमें आवेदन करने के लिए आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मैं आप सभी लोगों को एक सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि ड्राइंग और पेंटिंग कैंडिडेट, मतलब जो एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले कैंडिडेट हैं और फाइन आर्ट मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या एमएफए वाले जो कैंडिडेट हैं वो अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसमें ड्राइंग इंग्लिश मीडियम में आवेदन कर सकते हैं। और बात करें हम लोग बंगाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो इनमें मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आप सभी लोगों को एक सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट वाले कैंडिडेट हैं, उन सभी के पास ये संबंधित विषय में तो डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा 4 ईयर का होना चाहिए और आप लोगों की परसेंटेज जो होनी चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए और संबंधित सब्जेक्ट में आप लोगों के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आप लोग एनसीटीई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर टेट क्वालिफाई हैं तो ही आप लोग आवेदन करेंगे, सीटेट हैं तो और भी अच्छी है, सीटेट भी क्वालिफाई हैं तो भी आप लोग आवेदन करेंगे, लेकिन बीएड यहाँ पर मस्ट कर दिया गया है, बीएड आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसकी पूरी डिटेल आप लोगों की एलिजिबिलिटी मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से आप लोग वॉच करेंगे। अगर मैं यहाँ पर डिटेल में केवल बताने लगूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइंग वाले जो बच्चे हैं उनके में बीएड का रिक्वायरमेंट आप लोग देख लीजिएगा, टेट का रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा। मैं आप सभी लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको आप लोग देखने के बाद ही करिएगा। आप लोगों की लास्ट डेट जो है वो 6 फरवरी 2025 है और आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। तो ये आप लोगों की सीटें हैं, आपकी एज है और आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी मैं बार बार चेता रहा हूं कि देखने के बाद ही आप लोग आवेदन करिएगा। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट होंगे, हाँ इसमें जो पेपर आप लोगों के होंगे वो सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, आप लोगों की प्री होगी, उसके बाद आप लोगों की स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद आप लोगों की टीचिंग होती है। जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों की
टीचिंग टेस्ट होती है, उसमें आप लोगों की टीचिंग टेस्ट होने के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, फिर मेडिकल होने के बाद ही आप लोगों को रिक्वायरमेंट में पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। आप लोगों की एक मेडिकल भी चेकअप किया जाएगा। इसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। इस पूरे वैकेंसी में आप लोगों की जो ये एग्ज़ाम होगा इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो आप सभी लोग मोटा मोटी इन सभी पॉइंटों को देखिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों को वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोग उसको वॉच करिएगा। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक वॉच करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसकी एलिजिबिलिटी नहीं समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।